हिस्ट्री हमें हमेशा किंग्स और वॉरियर्स के बारे में बताती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा भी परिवार था जिसके पास किसी भी राजा से ज़्यादा पावर थी। एक ऐसा परिवार जिसके एक फैसले ने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। ना वो तलवार चलाते थे और ना वो किसी किंगडम के रूलर थे, लेकिन फिर भी मुग़ल एम्परर्स, नवाब्स और इवन ईस्ट इंडिया कंपनी सब उनके सामने झुकते थे। ये कहानी है जगत सेठ्स की, द बैंकर्स हु चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का सबसे पावरफुल बैंकर कौन है, तो शायद आप किसी मॉडर्न बिजनेसमैन का नाम लेंगे। लेकिन 300 साल पहले इंडिया में एक बैंकिंग फैमिली थी जिसका पैसा सिर्फ शहरों तक नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में चलता था। इनका असली सरनेम जगत सेठ्स नहीं था। जगत सेठ एक टाइटल है जिसका मतलब होता है बैंकर ऑफ द वर्ल्ड। और यकीन मानिए, ये टाइटल इन्हें ऐसे ही नहीं मिला था। अब देखते हैं हु वर जगत सेठ्स। ये बंगाल की एक बहुत ही ज़्यादा रिच और वेल्दिएस्ट बैंकिंग फैमिली थी इन 18th सेंचुरी इंडिया। दे वर बेस्ड इन मुर्शिदाबाद विच वॉज द कैपिटल ऑफ देन बंगाल। वो लोग फाइनेंस करते थे मुग़ल एम्परर्स को, नवाब्स को और इवन यूरोपियन कंपनीज़ को। जैसा कि हमने देखा, जगत सेठ्स इनका टाइटल है, ना कि सरनेम, जिसका मतलब है बैंकर ऑफ द वर्ल्ड। ओरिजिनली वो बिलोंग करते थे ओसवाल जैन मर्चेंट कम्युनिटी से और राजस्थान से माइग्रेट होके यहाँ आए। और बंगाल में आने के बाद ये इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए कि आगे जाके इवन बैटल ऑफ प्लासी में भी इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। अब वो इतने ज़्यादा पावरफुल बने कैसे, हम ये देखते हैं। तो उस ज़माने में ना तो एसबीआई थी और ना ही आरबीआई और ना ही कोई ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम था। अगर किसी नवाब को अपनी आर्मी खड़ी करनी होती या किसी एम्पर को वॉर लड़नी होती तो सबसे पहले एक ही जगह जाते थे, और वो थे जगत सेठ्स के पास। ये सिर्फ पैसे ही नहीं देते थे, ये पूरी इकोनॉमी चलाते थे। इनके पास इतना पैसा था कि लोग कहते थे अगर जगत सेठ चाहे तो किसी को भी किंग बना सकते हैं और किसी भी किंग को पावर से हटा सकते हैं। ये कंट्रोल करते थे बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम को, इशू करते थे हुंडीज़ जो थे उस टाइम के बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वॉर हो या चाहे टैक्स कलेक्ट करना हो, सब चीज़ों में इनका कहीं ना कहीं हाथ रहता ही था। पूरे इंडिया में कहीं भी इजीली मनी ट्रांसफ़र कर सकते थे और इसी वजह से रूलर्स को भी इन पर बहुत ट्रस्ट था, जिस वजह से इनका फाइनेंशियल सिस्टम इतना ज़्यादा ग्रो कर पाया। अब हम देखते हैं एक ऐसे किंग के बारे में जो कहीं ना कहीं जगत सेठ से कॉन्फ्लिक्ट में फंस गया और उसने कहीं ना कहीं जगत सेठ को गुस्सा दिला दिया। हम बात कर रहे हैं सिराजुद्दौला की। तो साल था 1756। बंगाल का एक नया नवाब बना जिसका नाम था सिराजुद्दौला। वो यंग था, एम्बिशियस था और किसी के भी प्रेशर में नहीं आने वाला था। लेकिन बंगाल के कुछ सबसे पावरफुल लोग उसे नापसंद करने लगे। उनमें से एक थे जगत सेठ। सिराज और जगत सेठ के बीच ट्रस्ट टूट चुका था, और जब ट्रस्ट टूट जाता है तो हिस्ट्री बदलने में देर नहीं लगती। आगे चल के किस तरह बैटल ऑफ प्लासी में जगत सेठ ने अपना रोल निभाया और किस तरीके से उन्होंने एक चाल चली जिससे जाके सिराजुद्दौला अपनी पावर से हट जाता है, हम ये देखेंगे। तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी की डेट तो हम सभी को याद है, जो कि है 23 जून 1757। और किस तरह मिर्ज़ा जाफ़र ने धोखा दिया और बाद में सिराजुद्दौला वॉर हार गया, ये कहानी भी हम सभी को पता है। लेकिन कहीं ना कहीं जगत सेठ का रोल हम इसमें भूल जाते हैं, तो आज हम वही रोल देखने वाले हैं। तो इंडिया की हिस्ट्री की सबसे फेमस कॉन्स्पिरेसी में से एक मानी जाती है बैटल ऑफ प्लासी की कॉन्स्पिरेसी। रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफ़र, राय दुर्लभ राय, अमीर चंद और जगत सेठ, इन सब ने मिलकर मीर जाफ़र के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी रचाई। अब होता क्या है कि सबसे पहले एक प्लान पर काम करते हैं
कि सिराज को किस तरीके से पावर से हटाया जा सके। 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुई। सिराज के पास आर्मी तो ज़्यादा थी, लेकिन बैटल फील्ड पर मीर जाफ़र ने उसे धोखा दे दिया, जिस वजह से सिराजुद्दौला वॉर हार गए। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस इन बंगाल शुरू हो जाता है। हिस्ट्री अक्सर किंग्स को याद रखती है, वॉरियर्स को याद रखती है, लेकिन कभी कभी हिस्ट्री को बदलने वाले लोग तलवार नहीं बल्कि खजाना संभालते हैं। जगत सेठ ने सोचा था कि वो सिर्फ एक नवाब बदल रहे हैं, शायद उन्हें भी नहीं पता था कि वो पूरे भारत का फ्यूचर बदल रहे हैं। तो वॉर के बाद हुआ क्या कि सारी पावर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाती है, और अब ऑफिशियली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाता है। और ये सब कहीं ना कहीं पॉसिबल हो पाया जगत सेठ की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपना पावर और अपना फाइनेंस का इस्तेमाल करते हुए ब्रिटिशर्स का साथ दिया, और इसी वजह से इंडिया की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। अगर आपको ऐसी हिडन स्टोरीज़ जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री में अभी भी ऐसे कई सारे राज छुपे हैं जिनको हम साथ में मिलकर अनलॉक कर सकते हैं। थैंक यू।